नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और अभी हम इस वक्त मौजूद है बरेली में और मैं आपके साथ हूँ आकाश राज। और हम चुनावी जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ बरेली के कुछ नौजवान हैं। कहा था कि नौजवान के ऊपर ही देश का भविष्य टिका होता है। तो आप इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है आप खुश हैं या फिर बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। कुछ कारण? समाजवादी सरकार आनी चाहिए इस बार। आनी तो चाहिए समाजवादी, लेकिन कुछ कारण होगा ना आपका, उस मकसद से चाह रहे हैं कि समाजवादी आए। कैंट में तो विकास हुआ नहीं हमारे क्षेत्र में। अच्छा, ठीक। अब जगह जगह आप सड़कें देख लीजिए, रोडें देख लीजिए, जगह जगह खुदी हुई हैं। अभी यहाँ कहीं सड़कें नहीं बनी है, भले ही गली उली में बन चुकी है, लेकिन सड़कें अभी ज़्यादातर नहीं बन पाई हैं। नहीं, अभी हमने कुछ लोगों से बात किया तो कह रहे कोई मुद्दा ही नहीं बचा बरेली में। वो खुल के कह रहे हैं सारे काम कर दिए हैं। कुछ नहीं हुआ है, तो उनसे पूछ लीजिए कहाँ का काम हुआ है, बता देंगे अपने आप कहाँ का काम हुआ है। अच्छा, कैंट विधायक हमारे ये थे, वित्त मंत्री रहे, इनसे इस्तीफा ले लिया गया। क्यों ले लिया गया ये भी तो पता होना चाहिए। काम नहीं हुआ इसलिए तो ले लिया गया उनसे। ये तो कुछ भी नहीं करवाते, समझे, ये कुछ नहीं करवाते। ये यहाँ के निवासी हैं, भले ही वोट ये किसी को डालते हो, जिम्मेदारी हो, इनसे एक बार पता कर लीजिए। और यहाँ विकास नहीं हुआ। कैंट में विधायक जो थे राजे अग्रवाल, उन्होंने कोई विकास नहीं करा, इसलिए कैंट की सीट भी बदलेगी। अनुराग सिंह नीटू यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने दावेदारी पेश करी, उनको टिकट मिलेगा। अच्छा, तो मिला नहीं है, मिलेगा? हाँ, मिलेगा उनको, मिलेगा। तो आप मतलब समाजवादी को चाह रहे हैं कि समाजवादी आए आपके हिसाब से। और चाची आप क्या चाह रही है, किसकी सरकार चाह रही है? भैया मोदी भाई, योगी भाई बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, राजेश अग्रवाल ने क्या करा अपनी रोड पे? अच्छा, क्या करा है? विधायक जी ने कुछ नहीं करा। क्या करा है? अपनी रोड पे चल रहे हैं, उनकी रोटी पे क्या कुछ नहीं करा है। मोदी भाई ने इतना देखा तो पब्लिक को देख तो रहा है, घी तेल सभी दे रहा है, पेट भर रहा है। तो आप ही के बेटा तो ले तो कह रहे हैं कि नहीं कुछ किया ही नहीं बीजेपी वालों ने। नहीं, और क्या करा है? जो नेता बनता है, हमारे पैसे तो अलग नहीं बंधे हैं, चौका बर्तन करके आ रहे हैं। तो आप यहाँ लोगों के घर में काम वाम करते उससे अपना रोजी रोटी चलाती हैं? हाँ, चौका बर्तन मांझ के आ रहे हैं। अच्छा, बनियों में रामपुर गार्डन में क्या कर रहा, लंगड़ा के चल रहे हैं। 200 मिल गए, क्या मिल गए? उसमें कौन सी जिंदगी कट गई हमारी? तो योगी सरकार ने कुछ दिया ऐसा कि बहुत लोग कहते कि हम दिया, पार्सल दिया था 500 रुपए महीना, अब भी देगा बेचारा, क्या करे? अब नहीं दे रहे, अभी मिल नहीं रहे आपको 500? अभी मिला नहीं है, मिलेगा। हाँ अकाउंट में आएगा। तो आएंगे और आया है तो दोनों में फर्क है चाची। हाँ, आया है, पार्सल आया नहीं है, उसमें 500 रुपए। अरुण जी ने क्या दिया? वो तो यहाँ के विधायक है ना, तो उन्होंने क्या दिया? इसने अरुण जी जो मौजूदा विधायक। हाँ, वो शहर के इनका राजेश अग्रवाल नाम है। कुछ करा है अपने रोड तलक पर, कुछ करा नहीं। कभी बाहर निकल के नहीं आए। तो आप भी पड़ जाए कुछ खुद दुख नहीं, ऐसे छोड़ दिया गया है। वोट मांगने को नंगे पैर चले आएगा। अच्छा, हाँ, अब जब वो हुआ जरा जाओ दुख तकलीफ में तो निकल के नहीं आएंगे। कह दो है ही नहीं है, हमने कहा हमारा रुपया बंधवा दो। अच्छा, है मना कर दो, है नहीं वो राजेश अग्रवाल नहीं है तो चले आते हैं मुँह छिपा के। क्या करो, 1,000 रुपया हमारा आदमी कब से मर गया है, कुछ मिला है वाले, कुछ करा है राजेश अग्रवाल ने। तो इस बार वोट किनको देंगे आप? हम तो मोदी भैया को देंगे। तो मोदी भैया को देंगे? हाँ तो वो उन्हीं की पार्टी के। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, उसने कुछ तो नहीं करा, चना बांट रहा है बेचारा। पार्टी तो उन्हीं की है ना। है तो, मगर तो अपने रोड पे तो कुछ नहीं करा। तो माने आप वोट देंगे तो जीतेंगे तो वही। आप अगर वोट देंगे तो जीतेंगे तो वही जीतेंगे। हाँ, वही जीतेंगे। उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है? टिकट नहीं मिला, प्रत्याशी बदला जा रहा है। प्रत्याशी बदला जा रहा है। 100% बदला जाएगा। अच्छा, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना क्या चाहेंगे, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी आए, ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ कर रही है, वो तो छोड़िए। बर्ड लेवल में आज मोदी का नाम है, जो दुनिया ऐसे करके हाथ जोड़ के सबको जो करते थे ना, हेलो हाओ, और गले मिलते सब दूर से करा दिया उनने। आज दुनिया में हर जगह आता है नमस्कार साहब, नमस्कार। दुनिया में दे रहे हैं मोदी का जी, दुनिया में नाम चल रहा है। जी हाँ। आप करते क्या ये बताइए? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। अच्छा, तो आपको बराबर काम मिल रहा है, आप भी बेरोजगारी से तंगी आ रहे हैं? ऐसा है, बेरोजगारी और उसकी बात छोड़िए आप, वो तो चलता रहेगा जीवन में, हमेशा चलता रहेगा। अच्छा। जी हाँ, वो तो किस्मत भी है कुछ, और कुछ अपना वो भी होता है, कहीं काम है। लेकिन हाँ, ये हकीकत है, जब नोटबंदी हुई थी काम कम हुआ था, लेकिन जो जिनका काम है वो तो चल ही रहा था। जब बड़े का काम नहीं चलेगा तो छोटे का चल नहीं सकता है। ऐसी भगदड़ मच गई है, समझ रहे हैं आप? एक नेता तो समाजवादी पार्टी में समय वाली बात है, कैसा क्या होगा। तो नहीं, तो बहुत नौजवान तो रोजगार
रोजगार की सीधा बात करें, हमें रोजगार की बड़ी दिक्कत है। रोजगार के लिए आप वो अखबार उठाइए, अभी देख- लाखों नौकरियां दी गई हैं। कौन से अखबार में? हैं? दैनिक जागरण में लाखों नौकरियां। जी हाँ, दी गई हैं, जो दे चुके हैं, और आज भी निकाली है नौकरी। आज के पेपर में भी दिखा दूंगा तो आपको, आज भी बांटे आ रहे हैं। राज्य मंत्री देखा तो मैंने भी अखबार, लेकिन ऐसा कुछ दिखा उन्होंने नहीं। इस्तीफा दे दिया। आज के में जो है, जो बीटीसी कौन से जो 69,000 की जो है शिक्षकों वो को तो दबाव में उन्होंने किया कि इलेक्शन है, नहीं करेंगे, वो तो दबाव करना ही करना है। 2 साल से चल रही। हर आदमी राजनीति के लिए करता है, ठीक है। आज इन्होंने जो छोड़ के चले श्रम के कार्ड बनवाए हैं, इसीलिए बनवाए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? उसमें पैसे आए हैं आपके? नहीं आए, लेकिन आ रहे हैं, और आ चुके हैं कई लोगों के। अच्छा। जी हाँ, और आ रहे हैं, ज्यादातर आ ही रहे हैं। अब एक अलग अलग रुपया जब आधा कलेक्ट होता है, उसके बाद जाएगा तो किसी खाते में पहुंच रहा है, किसी में नहीं पहुंच रहा है, धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं। अच्छा, बरेली के मौजूदा हालात अब बताइए कि जो वो अभी चाची थी, वो बहुत तरह की बातें कह के गई हैं, रोड वगैरह। तो आप जब बीजेपी की वो थे, विधायक थे, तो कुछ कर नहीं पाए। अगर मानिए अगला विधायक भी है, वो भी ना कर पाए, तो फिर क्या आप कह सकते हैं? वो तो ऐसा है ना, बीजेपी की बात ये है ना, आदमी इन्हें नहीं दे रहा वोट, हाँ। मोदी को दे रहा है, मोदी को। और जनसंघ काम मोदी जी ना, वो तो आपको विधायक ही करेंगे ना। विधायक जी इनके नाम के लिए तो वोट कोई देना नहीं चाहता, लेकिन उसकी पार्टी की वजह से यहाँ मिलता है वोट, केवल संतोष जी के लिए भी और राजेश जी के लिए भी। इन्होंने बरेली के लिए कुछ नहीं कराया है। अब जो भी कुछ जब दबाव पड़ा ना, और जब मोदी आए हैं तब इन्होंने कराया, इससे पहले किसी ने कुछ नहीं कराया था। और तभी ये पुल बन रहा है। अब 5 साल बाद देखिए बरेली का हाल क्या होता है। मतलब तकदीर बदलेगी बरेली की? बिल्कुल बदलेगी। अगर बीजेपी आएगी तब? बीजेपी भी आए, कोई सी भी आए, कोई भी आए, हाँ, लेकिन बदलेगी, ये हकीकत है। तो वोट किसको देंगे आप? वोट तो अपना एक ही है, बस सीधे बीजेपी। बीजेपी। हाँ, जनसंख्या हिंदू है, इसलिए उसी देंगे। हिंदुत्व का चल रहा है इस समय मामला। अच्छा, आप एक नौजवान है और कहा था नौजवान के ऊपर देश का भविष्य होता है, क्योंकि ये अगर चाहें तो बदल सकते हैं। तो अभी के मौजूदा हालात हम क्या कहना चाहेंगे, वाकई में सरकार की जो काम है वो सही है? मौजूदा जो हालात है इस टाइम, सबसे ज़्यादा तो देखिए बेरोज़गारी। अच्छा। एक तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे सबको रोज़गार मिले। बरेली में अभी तक कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है ज़्यादा बड़ी कि जहाँ से नौजवान, आज भी बरेली का नौजवान बाहर ही जॉब कर रहा है। चाचा तो कहें लाखों नौकरियां निकल रही है रोज। लाखों नौकरियां। देखिए हम है ना युवा, हमें पता है, ठीक है, बट ये है कि बरेली में कोई फैक्ट्रीज वगैरह हों या बड़े कंपनियां आएँ तो उससे युवा को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब जो पलायन है वो रुक जाए, लोगों को यहीं काम मिले और वहीं अपना रोजी रोटी चलाए, वो मतलब बरेली छोड़ कर जाना ना पड़े। सरकार चाहे किसी की भी आए, उससे कोई युवा को कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ को, बट ये है मेन है बेरोजगारी युवा की। और युवा तो उन्हें को चुनेगी ना जो आपको वाकई आपके बारे में सोचे, आपके भविष्य के बारे में सोचे। ये चीज़ है, अगर सरकार उनके लिए, युवा के लिए कुछ करती तो युवा बिल्कुल देगी उनको वोट, बिल्कुल देगी। अच्छा, बाकी आप पढ़ाई करते हैं आप? जी। तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ बात बताइए कि क्या आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है? एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो इंसान तो मतलब लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं और जब बात आती है एग्जाम की तो पेपर ही लीक हो जाते हैं। ये तो देखिए इंडिया में है, ये तो सब कुछ पहले से चला ही आ रहा है, चाहे योगी की सरकार हो चाहे अखिलेश की सरकार हो, पेपर हर जगह हर सरकार में लीक होता है, ठीक है। ये तो हम जब वो यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में थे तो साला इंग्लिश का जब पूरा तैयारी किया तो वो लीक हो चुका था सुबह तक। तो ये चीज़ ये तो समस्या जुड़ी रहेगी हमेशा, क्योंकि कहाँ कहाँ लूप हॉल है वो हम नहीं अभी पकड़ पा रहे हैं। बट इसको भी शिक्षा विभाग को भी थोड़ा करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कॉलेज के हालात और ये वो अब तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि कैंपस में कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, अब तो बहुत सही है देखा जाए तो। लेकिन वो तो आपको बात है कि ठीक है चीज़ें, और गवर्नमेंट दावा भी करती है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पे चीज़ें बिल्कुल विपरीत है। उनके कहने में और दिखने में बड़ा अंतर है। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार सबको प्रोवाइड करवा दिए, सभी नौजवान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौजवान दर दर के भटक रहे हैं। दिल्ली में आप कहीं भी जाकर देखिए तो उत्तर प्रदेश के आपको कितने नौजवान मिलेंगे जो 10,000 की नौकरी के लिए मतलब एकदम मजबूर हैं, उनको कहीं काम मिल जाए। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए ना। हाँ, गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, बट कुछ जो होता है ना सर, जैसे आजकल जो है कुछ आदमी, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको खुद थोड़ा अपने आप से भी दिमाग चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि सरकार की आप उंगली पकड़ के पूरी जिंदगी काट। वैकेंसी तो सरकार ही निकालेंगी ना, आप अपने से वैकेंसी निकालेंगे तो कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ उनके क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी होती हैं तो उसके तहत होती है। अब आप मेहनत नहीं करोगे, सरकार को दोष दोगे तो उसमें फिर कोई वो नहीं है।
अच्छा चाचा, आप तो काफी जीवन का अनुभव है आपको, आपने बहुत सरकारें देखी होगी, आई और गई भी, तो आपको किसका कार्यकाल बेहतर लगा? हमको साहब मोदी जी का ही अच्छा लगा। अच्छा, मोदी जी का अच्छा लगा। हाँ साहब, तो कुछ बताइए इनकी बेहतर काम बताइए जो आपको क्या अच्छा बहुत लगा। अच्छा विकास करा उन्होंने। विकास तो क्या, तो बता, कुछ तो बताइए हमें। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं और हमें सरकार बहुत अच्छी लगी जी। कुछ लोग तो खफा है यहीं पे भी, वो सबकी दुनिया सबकी अपनी अलग अलग हिसाब है। लेकिन जो सच्चाई हो तो आप बोलेंगे ना। हम बोल रहे हैं हम बहुत अच्छी सरकार है। चाची अभी आई थी, वो कह रही कि हाँ कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। विधायक लोग नहीं कर रहे हैं, पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो ऊपर से तो मिल रहा है। ऊपर से तो आ रहे हैं, लेकिन काम तो आपका मौजूदा विधायक ही करेंगे ना, वो तो मोदी जी आके नहीं करेंगे। हाँ, तो वो विधायक की कमी है साहब, ये तो विधायक की कमी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब पार्टी तो अच्छी है हमारी। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? तो उम्मीद यही है हमें होगी और मोदी जी आए फिर से। योगी और मोदी जी को चाहेंगे, विकास हो ना हो, कुछ भी हो, मुझे सरकार अच्छी है हर बात से, मतलब जो है हमें तो अच्छा लग रहा है सरकार। यही सरकार का वोट देंगे आप? तो अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं बताइए? यादव, हम भी यादव हैं, पर हमें बुराई नहीं करना चाहिए, पर उनकी सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी रही उसमें। तो गुंडागर्दी तो यहाँ पे अब दिन भर अखबार आप रेप के केसेस देख लीजिए, यूपी नंबर 1 बलात्कार में आ गया। अब नहीं है, अभी आया। अरे गलत है ये। आप रिपोर्ट देखिए। वो तो देखो आप, दुनिया है करे, विरोध पार्टी वाले तो करते रहते हैं एक दूसरे बुराई, पर इससे उतनी नहीं है जितनी उसमें थी, इसमें नहीं है। हाथरस कांड याद है? हाँ सब मालूम, वो सब मालूम है, वो जो मतलब जो है विरोध पार्टी तो हाँ सब मालूम है। तो फिर भी जो भी कुछ आप खुश है? फिलहाल हम जिस सरकार से खुश है भाई, फिलहाल खुश है। बहुत बढ़िया सरकार अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। किसान को कैसे देखते हैं? किसान तो हमें साहब 2000 रुपए मिल रहे हैं पेंशन के। सबके तो नहीं मिल रहे। हमें मिल रहे हैं, किसान है हम। साहब को मिल रहे हैं? हाँ, और क्या क्या मिल रहे हैं? हमें गल्ला भी मिल रहा है अच्छा। फ्री, और चावल मिल रहे हैं, गेहूँ मिल रहे हैं, और तेल मिल रहा है, चने मिल रहे हैं, नमक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। करते क्या है आप ये बताइए? हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी। हाँ, तो ये सरकार से खुश दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, रोजगार हो, इनको जो बेरोजगारी भरता है सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आप बताइए, इनके तो बात बिल्कुल विपरीत लग रहा है आपसे। वो मोदी भक्त है, वो मोदी भक्त है, मोदी भक्त है। मोदी की ज्यादा खाएंगे। वो कह रहे हैं कि हाँ अखिलेश में वो गुंडा कर देते, इनमें कुछ गुंडा कर दी नहीं है। कहाँ गुंडा करती हुई बताओ ना, आप कहीं से तो किसी से पूछ पाओ। रेप पे बात करें तो कह नहीं अभी ये तो हर सरकार में होते हैं। सबसे ज्यादा तो इसी पार्टी में रेप होता है। इसी पार्टी में रेप। हाँ, सबसे ज्यादा हुए हैं। वोट किनको देंगे आप ये बताइए? मैं अखिलेश यादव को दूंगा। अखिलेश यादव को देंगे। तो बीजेपी वाले कितने यहाँ पे? यहाँ सब बीजेपी वाले हैं। हम भक्त हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, तुम इनसे करें कुछ कर दो जो बीजेपी पे ही मरेंगे। इन्हें उधर उधर की कुछ बात पता नहीं है, जो इन्हें बता दो इन्हें वही पता होती है बस। ऐसा थोड़ा है, आपको पता है ये गलत है। ये कहना गलत है कि आप पेपर तो वो भी पढ़ रहे हैं ना, न्यूज़पेपर वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अखबार वो भी देख रहे हैं, 24 घंटे मीडिया चैनल भी आ रहे हैं और आप भी हैं सब। नहीं ये बात कह रहे हैं ना कि किसी को समझा रहे हैं कि सब वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आप अपना बताइए, आप क्या सोचते हैं और क्या बेहतरी चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं बेसिक में टीचर हूं और मैं केवल इतना चाहता हूं कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए, चाहे सपा आए या बसपा आए या बीजेपी आए, वो केवल समाज के हित की बात करे। जैसे हम पुरानी पेंशन के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, जो पुरानी पेंशन के लिए कहेगा कर्मचारियों के लिए, हम उसके साथ हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो। दूसरा, मैं अभी आप एक बच्चे ने प्रश्न करा, अभी आपने एक प्रश्न करा था कि यहाँ के जो लोग हैं रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं, पलायन कर रहे हैं। हाँ, पलायन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यूपी जो नॉर्थ एरिया है, यूपी बिहार, वो हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और उपजाऊ प्रदेश है। सबसे ज़्यादा नदियाँ यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा खनिज यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो 20 साल से जो गवर्नमेंट रही, उन्होंने रोजगार के विषय में क्यों नहीं सोचा? वो हर बार ये बात है चुनावी मैनिफेस्टो में रह जाती है, धरातल पे नहीं आती है। जब 20 साल से हम कह रहे हैं, चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की, चाहे गठबंधन की, किसी भी गवर्नमेंट रही हो, बिहार और यूपी का लड़का जो है पढ़ लिख कर नोएडा गुड़गांव ही क्यों भागता है? यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं? यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है? बीजेपी सेंट्रल में रही, एक नई फैक्ट्री भी मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पर कोई लगी हो। सपा इससे पहले रही, कोई नई फैक्ट्री लगी हो तो बता दीजिए। तो बच्चा पढ़ लिख के जाएगा कहाँ पर? ऑब्वियसली वहीं जाएगा ना। उसने 4-5 लाख रुपए खर्च करे हैं, 4-5 साल खर्च करे हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? लोग ये आरोप लगा देते हैं कि इसने नहीं करा, उसने नहीं करा, तो सबने नहीं करा। ये कहिए कि सबने नहीं करा, सबका वही है।
मेरा केवल इतना कहना है कि रोजगार की संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। क्यों ज़्यादा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और चूँकि कॉलेज भी खुल रहे हैं, एक से कॉलेज खुल रहा है, चाहे बीटेक कॉलेज हो चाहे MBA कॉलेज हो। लॉर्ड फेयर के हम लोग कहाँ चले जाते हैं? सीधे गुड़गांव और वहाँ पर क्यों जाते हैं? पुणे चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा क्लाइमेट के हिसाब से सबसे अच्छा प्रदेश है हमारा यूपी और बिहार। लेकिन एजुकेशन भी है, लेकिन एजुकेशन के मामले में हम लोग आगे तो हैं, लेकिन रोजगार के मामले में पीछे। क्यों नहीं कर सकते? तो अच्छा मतलब नेताओं की जो ताकत है, मतलब उनकी मानसिक ताकत जो है वो इस तरफ नहीं जाती है। वो खुद के लिए आज लोग छोड़ के भाग रहे हैं। कोई कहीं भागेगा, जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो भाग जाएगा। हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को केवल मिलता है आश्वासन। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक उसकी परिवार की सिक्योरिटी हो ताकि उसको रोज़गार मिल जाए। और जो हमारा तो मेन मुद्दा है कि पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी। आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे कुछ, मैंने बरेली कॉलेज से पढ़ाई करी है, यहाँ पर कर्मचारी एक संघ है, बेचारे वो पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, इसी ये गवर्नमेंट आई थी, वो धरने पे बैठे हुए हैं। कोई नेता पूछने नहीं गया है, चाहे जो वो सपा का हो चाहे बसपा को। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कम से कम उनसे पूछ तो लेते कि वो जाड़ों में इस समय बैठे हुए हैं। अभी भी चले आइए आप, वो आपको बैठे हुए मिलेंगे और वो हाथ ताप रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे DM साहब हो, चाहे यहाँ के प्रबंधक महोदय देवमूर्ति जी हो, चाहे कोई नेता हो, किसी ने नहीं सुनी। अब वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 1500 6 महीने नौकरी करते हैं और 1800 रुपये उन्हें महीने मिलते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इससे पहले एक चैनल वाले आए थे भी, रिपब्लिक वाले, उनको सबसे पहले जैसे अब आप यहाँ पर इकट्ठे आपने पूछा है प्रश्न, ऐसे ही उन्होंने पूछा था वहाँ पर प्रश्न। तो मैंने उनका कहना था कि आप लोगों ने पब्लिक के दोहराए ले रहे हैं, लेकिन यार जो कम से कम 5 साल से धरने पे बैठे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हर चीज़ में कर रहे हैं, 1800 रुपये में एक दिन का मतलब बाकी वक्त की पाबंदी है, हम बात उनसे भी करेंगे वक्त की पाबंदी, और भी हमें काम करेंगे, जाके उनसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ का जो मौजूदा सबसे बड़ा पलायन है इनके हिसाब से, चाहे पूरे बरेली के हिसाब से, कि लोगों को यहीं रोजगार दिया जाए। सभी सरकार दावा करती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन देंगे कहाँ? यहाँ नहीं देंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। पढ़ाई कहीं से की हो आपने, जाना तो पड़ेगा दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े महानगरों में जाना पड़ेगा। तो जो भी मौजूदा सरकार आए वो इन सब बातों का ध्यान रखे और आप बने रहिए प्रोग्रेसिव इंडिया के साथ। और ऐसे ही हम आपको और लोगों से बात कराएंगे। नमस्कार।